हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्दर मूव करेंगे अपन वेक्टर में और आज अपन आगे की चीजें सीखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि वेक्टर का जो फर्स्ट क्लास रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास मिस किए वो सबसे पहले जाके इसका फर्स्ट क्लास देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है जो कि आपको सेकेंड क्लास में काम में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पूरा फोकस होके देखना क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा अपने आप में कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी थोड़े टफ होते हैं। बाकी चैप्टर्स मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं आपको, जिसमें मैं बोल दिया था कि वो चैप्टर अपने आप में इजी है, मतलब अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो एग्जाम में बैठ के उसके क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन ये चैप्टर में मैं नहीं बोलता हूं ऐसा। क्यों? क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से नहीं सीखोगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इसके क्वेश्चंस करने में, इसके क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ पाएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी अब आज के क्लास को। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये भी जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी जाके ज्वाइन हो जाना, स्पेशली फॉर 2024 एस्पिरेंट्स है। ओके, चलिए सो आज के क्लास को अपन क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको डू योर सेल्फ में दिया था। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया होगा आई होप। तो ये क्वेश्चन है कि एक कोई वेक्टर है ये, और इस बार बोल के रखा है कि ये अपने आप में एंगल बाइसेक्टर है सी वेक्टर का एंड 3i कैप प्लस 4j कैप का। ठीक है, मतलब ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, कौन कौन से वेक्टर इसका? एक कोई सी वेक्टर है अपना, और एक आपको 3i कैप प्लस 4j कैप का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी वेक्टर अगर ये बात क्लेम करती है कि मैं एंगल बाइसेक्टर हूं किन्हीं दो वेक्टर का, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि वो वेक्टर आज के दिन वो वाला वेक्टर कौन है? माइनस आई कैप, ओके, प्लस में जे कैप और माइनस का के कैप, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा, और जिन दो वेक्टर का ये एंगल बाइसेक्टर है उनका सम। ठीक है, कौन कौन से एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है? सी वेक्टर और 3i कैप प्लस 4j कैप का। अब चूंकि मेरे को यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर माननी है, तो मैं सी वेक्टर को कुछ एज्यूम कर लूं। अब किसी भी वेक्टर को एज्यूम करने का तरीका होता है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, प्लस में आप जेड के कैप। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं जेड के कैप। ओके, ये मैंने सी वेक्टर एज्यूम कर लिया अपने तरफ से। ठीक है, अच्छा, प्लस कर देंगे इसको किसको? 3i कैप प्लस में 4j कैप से। ठीक है, अच्छा, और फिर इसकी डायरेक्शन को भी लिखेंगे। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे डिवाइड भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इन दोनों का कैप ऐड करना होता है, वेक्टर ऐड नहीं करना होता, कैप वाला फॉर्म ऐड करना होता है। ठीक है, तो कैप के लिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। किस चीज से? तो क्या मैं इस पूरी पार्टी में डिवाइड कर दूं किसकी? अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का डिवाइड। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे डिवाइड मारूंगा तो किस चीज की डिवाइड मारूंगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 ऐड होकर 25 होंगे, 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 5 लिख देता हूं डायरेक्टली। ओके, अच्छा, अब अगर आपको दिखेगा तो अब आपके पास एक ही उपाय है, दैट इज आपको कंपैरिजन। यहां से कोई उपाय नहीं है। बाकी को आपको एक और बात बोला है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर बोला है, माने मॉड सी की वैल्यू 1 है। तो कितने लोगों को पता चला मॉड सी की वैल्यू 1 है? तो यही तो है अपना मॉड सी, और ये अपना मॉड सी ही तो है। इसका मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी। इसका मतलब है कि क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि मॉड सी की वैल्यू सी कैप 1 है। ठीक है, तो अगर मॉड सी की वैल्यू 1 क्वेश्चन वाला देखे बैठा, मॉड सी क्या होगा? अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माने इसकी वैल्यू 1 है सर, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहां से मैं देखूं तो यहां पे लिखा हुआ है माइनस का आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और वहीं दूसरी तरफ देखो तो दूसरी तरफ आई कैप वाले टर्म्स को सेपरेट करो, क्योंकि मुझे यहां से इक्वल अगर होते हैं दो वेक्टर, तो मैंने आपको बता चुका है लास्ट क्लास में कि आई कैप वाले आई कैप को कंपेयर कर दो, जे कैप को कंपेयर कर दो, और के कैप को कंपेयर कर दो। ठीक है, तो इधर अगर मैं देखूं तो आई कैप की बात बताना है यहां पे। क्या आई कैप देखो तो लैम्डा एक्स प्लस में आपको 3 दिख जाएगा। ओके, 3/5 दिख जाएगा, सॉरी 3/5 आई कैप, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, प्लस में वही बात करूं तो अगला जे कैप देखना, जे कैप हो जाएगा आपको लैम्डा वाई। ओके, लैम्डा और वाई की मल्टीप्लाई लैम्डा वाई, और यहां से देखो तो 4/5 जे कैप। ठीक है, अच्छा, वही के कैप की बात करूं तो यहां से हो जाएगा लैम्डा जेड, और प्लस में आपको सॉरी एक मिनट, हाँ, के कैप तो कुछ है ही नहीं इधर, तो के कैप कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं सिर्फ लैम्डा जेड लिखता हूं। ओके, अच्छा, अब मैं कंपैरिजन करने पे आऊंगा। अगर अब मैं कंपैरिजन करने पे आ जाऊं ना, तो आपको पता है आई कैप वाले कोएफिशिएंट को मैं आई कैप के आगे रख दूंगा। तो इधर बात करूं तो आई कैप का कोएफिशिएंट -1 है,
ठीक है। और वहीं इस साइड बात करूं तो मेरे को लैम्डा एक्स प्लस में 3/5 दिख रहा है, लैम्डा एक्स प्लस में 3/5, ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, इधर बात करते हैं, लैम्डा वाई प्लस में 4/5 इज इक्वल टू 1 दिख रहा है मेरे को, लैम्डा वाई प्लस में 4/5 इज इक्वल टू मेरे को दिख रहा है 1, ठीक है, क्योंकि इधर जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो इज इक्वल टू 1, ओके। अच्छा तीसरा अगर कंपेयर करूं तो मेरे को दिखेगा 1 इज इक्वल टू लैम्डा जेड, ठीक है, इधर लैम्डा जेड के कैप है ये, ओके, ये आपको के कैप हो गया। तो इधर बात करूं तो लैम्डा जेड है, इधर है 1 है, ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 1 इज इक्वल टू लैम्डा जेड, ओके। अच्छा ये मैंने कंपैरिजन कर दिया। अब आपको पता है कि सभी इक्वेशन को देखो तो एक्स भी है लैम्डा भी है, दूसरे को देखो वाई और लैम्डा है, तीसरे को देखो जेड और लैम्डा है, तो सर सबसे पहले तो मुझे लैम्डा निकालना पड़ेगा, तब तो मैं एक्स वाई जेड निकालूंगा और मैं सी वेक्टर ला दूंगा। हाँ तो लैम्डा कैसे निकालू, तो लैम्डा मैं कुछ इस प्रकार से निकालू कि सभी लोगों से एक्स वाई जेड ले लूं। अगर मैं आप बात करूं यहां से एक्स क्या होगा, तो कितने लोगों समझ में आया, एक्स जो होगा दैट इज आपको -3/5 -1 अपॉन में लैम्डा, दिख गया आपको। अरे x मैंने छोड़ दिया, बाकी 3/5 को इधर भेज दिया, -1 -3/5 और अपॉन में लैम्डा, आप इसको सॉल्व कर लोगे x आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू देखोगे तो हो जाएगा 1 माइनस में 4/5 अपॉन में लैम्डा, ठीक है, और z देखोगे तो हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा। अब आपके पास एक बात जो क्वेश्चन वाला देके भेजा, दैट इज आपको x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब कितने लोग पता है, x की जगह तो सर आप रखने वाले हो -3/5 -1 कर लो, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा -8/5, ठीक है। अरे ऊपर आपको -5 होगा, -5 और -3 -8/5, तो ये लिखा है आपको -8/5 लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में वही y स्क्वायर करो तो y स्क्वायर करो थोड़ा जल्दी से, 5 माइनस में 4 1 और 1/5 लैम्डा, ठीक है, तो 1/5 लैम्डा का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा प्लस में z देखो तो z हो गया आपको 1 अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू लाओगे और लैम्डा आते इसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा, और एक्स वाई जेड आ जाएगा तो वही तो मेरा सी वेक्टर एज्यूम था जिसमें एक्स वाई जेड थे, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप आंसर लेकर आओ, अरे मैंने सब कुछ बता दिया, सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये वाला काम भी कर दूं तो फिर आप ही का कोर्स फाइनल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है, मुझे जल्दी से सारी, मुझे कोई चीज छोड़ना भी नहीं, देखो मैं छोड़ के नहीं पढ़ाता हूं, अब जाके मेरे पिछले सभी वीडियोस देखो, मैंने इस कम टाइम में भी रहते हुए मैं डेली एक क्लास कराता हूं आपको। कुछ टाइम होता है कि नहीं आ पाता, किसी दिन क्लास हो सकता है, किसी दिन कुछ काम होता है, बट जो भी क्लासेस आते हैं मेरे वो सफिशिएंट होते हैं इस प्रकार से कि आपको WBGI में वो हेल्प करें, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई भी कंटेंट छोड़ता नहीं हूं, स्किप नहीं करता हूं कुछ भी, कि नहीं कोई टॉपिक स्किप कर दिया, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चंस कम कराएं जिससे आपको प्रैक्टिस ही नहीं हो, तो फिर क्या ही फायदा होगा पढ़ के, ठीक है। तो इसलिए ये वाला काम आप करो, कैलकुलेशन का पार्ट, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, यहां से कुछ नहीं करना, नीचे का एलसीएम ले लेना, 5 लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर का एलसीएम 5 लैम्डा स्क्वायर होता है, तो इतना काम तो आपको करने आता है ना, तो ये काम आप खुद से किया करो, और बाकी आप मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि सही है या गलत है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला तो जितने वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूं वो आपको क्लास में ही करा दूं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो आपको नया नहीं लगे, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे थोड़ा नया होंगे, बट फिर भी मैक्सिमम आपको 60-70% भी पेपर आपको नोट से हो गया, जिसमें अपने 50-60% भी करेक्ट कर दिया, तो इतना मार्क्स एनफ होता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। बोर्ड का पेपर नहीं है जिसमें आपको 100 में 100 स्कोर करना है, ओके। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आप पेपर थोड़ा इजी होता है, मैक्सिमम पार्ट उसका इजी होगा, तो आप उसको टारगेट करो ना, आप टफ के पीछे क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम चीजों को क्लास में ही पढ़ा दूं, मैक्सिमम क्वेश्चन को जितने भी वैरायटीज बन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से सीख लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको WBGI में, और जेई मेंस भी दे रहे होगे तो जेई मेंस में भी करेगा, ठीक है। अच्छा ए वेक्टर के नाम पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दी हुई है, ठीक है। बी वेक्टर के नाम पे 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप दिया है। सी वेक्टर इज इक्वल टू भी वही चीज दिया हुआ है, बोला लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। देन अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, मैं मॉड सी इज इक्वल टू √3 आपको दे देता हूं, ठीक है। अच्छा अगर वो आपसे अल्फा बीटा की वैल्यू मांग रहा है ना, तो आगे एक और बात बोल दे रहा है, क्या, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब सिंपल सा होता है कि इन तीनों वेक्टर को पकड़ो, डिटरमिनेंट के अंदर फिट करो और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। यही मतलब पहले रो को आप पहला वेक्टर रख दो, ए वेक्टर, इसमें आप पहला वेक्टर रख दो
जो तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो पहले में मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप को रखा, तो इनके कोफिशिएंट को रखा जाता है 1 1 और 1। फिर बी वेक्टर का कोफिशिएंट 4 3 और 4, ठीक है। तीसरा 4 3 और एक मिनट, अल्फा और बीटा तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में स्प्रिंट है, यहां पे एक्चुअली में आई कैप है केवल, ओके, और यहां पे है आपको अल्फा जे कैप और यहां पे आपको बीटा के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 1 अल्फा और बीटा, यहां पे हो जाएगा आपको 1 अल्फा और बीटा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो 1 से करोगे, अगर 1 से करोगे तो यहां देखो 3 बीटा माइनस में 4 अल्फा, ठीक है। अच्छा, माइनस में ये आपको जल्दी से आना चाहिए, इसको आप छुपा लोगे, इसको छुपा लोगे तो हो जाएगा अंदर 4 बीटा माइनस में 4, ठीक है। फिर प्लस का 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इसको छुपा लोगे तो 4 और अल्फा, 4 अल्फा माइनस में 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो कहीं आपको दिख रहा होगा कि यहां माइनस का 4 अल्फा और यहां प्लस का 4 अल्फा, ये आपकी किस्मत सही है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सिर्फ बीटा ही रह गया वेरिएबल के नाम पे। तो अगर आप देखोगे तो इधर से रहा आपको 3 बीटा, ओके, और इधर से देखोगे तो मेरे को कहीं दिख रहा है माइनस का 4 बीटा प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 4 बीटा प्लस का 4, ओके। अच्छा, और फिर आप कहीं देखोगे तो माइनस का 3 दिखेगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हर किसी को पता है कि 3 माइनस 4 बीटा माइनस का बीटा हो जाएगा, और 4 माइनस में 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, बीटा इज इक्वल टू -1 हो गया तो अल्फा कैसे लाऊं, ठीक है। तो मॉड सी की वैल्यू दी हुई है ना सर, मॉड सी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, मॉड सी इज इक्वल टू √3 किस दिन काम में लूंगा, मॉड सी बोलो, मॉड सी मैंने अंडर दी रूट में सी वेक्टर के जितने कोएफिशिएंट है आई जे कैप के उनका स्क्वायर करो। सी वेक्टर कहां गया, 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, लेकिन ऐड करना है इसलिए लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए 1 का स्क्वायर भी लिखो 1, प्लस में इधर देखोगे तो आपको अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, जहां बीटा स्क्वायर की जगह आप कहीं -1 बोलोगे, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो कितने लोगों दिखा यहां से, ये हो गया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू √3, रूट का इलाज एक ही होता है स्क्वायरिंग, तो यहां हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो कितने लोग दिखे यहां से, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया √3 माइनस में 2, सॉरी √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा ना, तो 3 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपको प्लस माइनस में 1, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था, मैंने क्या सिखाया आपको, जब भी क्वेश्चन में लिनियरली डिपेंडेंट बोलेगा डिटरमिनेंट पकड़ो इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। डिटरमिनेंट में क्या रखो, पहले वेक्टर में पहले का कोएफिशिएंट, दूसरे वेक्टर में दूसरा का कोएफिशिएंट, दूसरे वेक्टर का कोएफिशिएंट, तीसरे रो में तीसरे वेक्टर का कोएफिशिएंट, ओके। चले आगे की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला एक्स एंड वाई आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। जब भी आपको नॉन कोलिनियर वेक्टर देखना है ना, तो क्या करना है सिखा देता हूं, ठीक है। क्रैश कोर्स है तो सिर्फ क्वेश्चन बनाने के तरीके आपको सिखा देता हूं कि करना क्या है। सेटिस्फाइंग दिस दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0, पढ़ नहीं रहा हूं यार, टाइम बचा रहा हूं थोड़ा, ठीक है। देन ट्रायंगल एबीसी इज, ठीक है। अच्छा, करना आपको सिंपल सा काम है कि कभी भी आप नॉन कोलिनियर वेक्टर सुनो, सभी स्केलर को इक्वल टू 0 कर दो। अब सर स्केलर क्या होता है, एक्स वेक्टर के आगे जो लिखा है ये स्केलर है, ठीक है। वैसे ही वाई वेक्टर के आगे जो लिखा है ये भी स्केलर है, एक्स वाई वेक्टर के आगे जो लिखा है ये भी स्केलर है, तो मैं तीनों को पकड़ूंगा इक्वल टू 0 करूंगा, तो कितने लोग पता है तीनों बराबर हो जाएगा, अरे तीनों 0 माने तीनों बराबर, तो मैं यहां पे लिखूंगा 20a माइनस में 15b, इसको भी इक्वल टू 0 करूंगा और इसको भी करूंगा, तो तीनों बराबर है, यहां पर इसमें 0 के बराबर है, 15b माइनस में 12c इज इक्वल टू 12c माइनस में 20a। ये सर आपने क्या किया, ऑल स्केलर इज इक्वल टू 0, ऑल स्केलर इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट थीम है कि जब भी आपको नॉन कोलिनियर वेक्टर सुनने हैं, ऑल स्केलर इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब यहां से कितने लोगों को दिख रहा है, सर मेरे को एक बात दिख रहा है कि सर 12 15 3 इक्वल टू के सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, आप एलसीएम से डिवाइड मार दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 20 15 और 12 दिख रहा है, इन तीनों का एलसीएम 60 होता है, तो अगर आप यहां से डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो 20 डिवाइडेड बाई 60 आपको दिखेगा a/3, ओके। यहां देखो तो b/4 दिखेगा, इज इक्वल टू यहां देखो तो b/4 दिखेगा, यहां देखोगे तो c/5 दिखेगा, ठीक है। 60 से मैं डिवाइड कर रहा हूं जस्ट, इज इक्वल टू यहां देखोगे तो c/5 दिखेगा, ओके, और माइनस में यहां देखोगे तो a/3 दिखेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा रुको रुको रुको, अगर यहां से देखो तो कितने लोगों को कि सर यहां से a/3 को पकड़ो इक्वल टू b/4 है इक्वल टू c/5 है, ठीक है।
तो इन तीनों को k बोल दो। अगर आप इन तीनों को k बोलते हो तो कितने लोग पता चल गया कि a इज इक्वल टू 3k है, b इज इक्वल टू 4k है और c इज इक्वल टू मेरे को कहीं 5k दिख रहा है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है 3, 4 और 5 साइड के साथ? पाइथागोरस। अरे पाइथागोरस होता है 3, 4, 5, 3 बेस 4 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 5। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप दोनों का स्क्वायर करो, तीसरे का सम मिलेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम माने राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल। तो मैं लिख देता हूं ट्रायंगल एबीसी इज राइट ट्रायंगल। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बात यही है कि ऑल स्केलर इज इक्वल टू 0। अब आइए अच्छे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है कि एबीसी आर सच दैट एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर एंड ए प्लस बी और b प्लस सी इज कोलिनियर विद सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। कल ही के दिन मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। जब भी आपको बोलेगा कि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कोलिनियर है, तो आप इसको पकड़ोगे, पहले वेक्टर को a प्लस में b वेक्टर को, और इसको बोलेगा तू किसके कोलिनियर है? ये बोलेगा मैं सी वेक्टर के कोलिनियर हूं, तो तू लैम्डा सी वेक्टर है। अच्छा, माने सर अगली लाइन में आप लिखने वाले हो बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, तो आप मान चुके, तो आप किसी और मान लो म्यू ए वेक्टर। क्यों सर? अरे दो वेक्टर कभी भी आपस में कोलिनियर हो चाहे पैरेलल हो, ये बात लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था। ठीक है, अच्छा सर अब मेरे को तो एक ही चीज दिख रहा है कि क्यों ना इन दोनों को एलिमिनेट करो और ये बी भी उड़ा दो। क्यों? क्योंकि अगली लाइन में आप माइनस कर दो ना इन दोनों को, एलिमिनेशन मेथड। मैंने बी भी उड़ा दिया, बी इसका और इसका बी। ठीक है, तो यहां से रह गया ए वेक्टर माइनस में सी वेक्टर इज इक्वल टू रुको 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 लैम्डा सी वेक्टर माइनस में म्यू ए वेक्टर। सर इससे फायदा क्या हुआ? पूछा तो ए प्लस में बी प्लस में सी था। हाँ, पूछा तो यही था। आपको पता चला यहां से दो वेक्टर इक्वल हैं। अब यहां ध्यान दो, दो वेक्टर इक्वल हैं। ए वेक्टर सी वेक्टर इधर भी है, सी वेक्टर ए वेक्टर इधर भी है। तो कितने लोग दिखा यहां से? एक ही तरीका हो सकता है, फिर से मेरा डायलॉग कंपैरिजन। कंपैरिजन कर दो। क्या इधर ए वेक्टर का कोफिशिएंट 1 है और इधर ए वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस म्यू है, तो बोलो माइनस म्यू को कि तू 1 के बराबर रह, मतलब म्यू को -1 के बराबर कर दो। ठीक है, वैसे ही सी वेक्टर से बात करो, इधर तेरा कोफिशिएंट लैम्डा है, उधर तेरा कोफिशिएंट -1 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर लैम्डा और म्यू आ गए तो क्या आपको a प्लस बी आ गया? अरे किसी एक को पकड़ो, अगर आपने पकड़ा तो a वेक्टर प्लस में b वेक्टर इज इक्वल टू, आप बोलोगे कि c वेक्टर के आगे लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो आप माइनस का c वेक्टर तो नहीं बोलोगे। हाँ, तो आप c वेक्टर को इधर लाने के लिए रेडी हो, a वेक्टर प्लस में b वेक्टर प्लस में c वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में यही पूछा था a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आपका हो गया 0 के बराबर। तो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या था कि जब भी बोलेगा कोलिनियर तो आपको ये लिखने आना चाहिए। ये बात जो मैंने लिखी है ना, फॉर कोलिनियरिटी, या फिर कल को क्वेश्चन में और पैरेलल भी बोलता तो कितने लोग याद है? पैरेलल के दो इलाज, एक तो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है और दूसरा ये वाला। तो ये भी मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था। चले अब आगे मूव करते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, कभी भी आपको कोई लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात यह है कि कभी भी एक लाइन जब पास करती है दो वेक्टर से तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है। ठीक है सर, कैसे थोड़ा दिखाना। ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन एक वेक्टर से पास किया, नाम है इसका ए वेक्टर और पॉइंट का नाम है ए। ओके, अच्छा दूसरे वेक्टर से नाम के पॉइंट का नाम है बी और है ये बी वेक्टर, तो दो वेक्टर से पास कर रहा है। ओके, अगर ये दो वेक्टर से पास कर रहा है ना, तो मैं पकड़ूंगा आर वेक्टर को, आर वेक्टर माइनस में एक किसी भी अपने पसंद का फिक्स पॉइंट पकड़ लूंगा। मैंने ए वेक्टर को पकड़ लिया, इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। ये होता है इक्वेशन लिखने का तरीका। तो यहां से देखो तो इक्वेशन लिखने का तरीका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग मेरा याद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, डायलॉग इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बताएंगे ए वेक्टर क्या है? फिक्स पॉइंट। अरे सर ए वेक्टर तो फिक्स पॉइंट है, ए वेक्टर तो फिक्स पॉइंट है। हाँ ये फिक्स पॉइंट है। तो सर ये क्या है? बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर क्या है? कितने लोग पता है कि अगर दो लाइनों का वेक्टर दिया और आप दोनों को घटा देते हो तो इस लाइन की डीआर होती है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो आपको ने पिछले क्लास में वेक्टर के जो कोफिशिएंट होगा, वेक्टर के कोफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, और कैप वाले फॉर्म में बदल लोगे उसके बाद जो कोफिशिएंट होगा वो आपको डायरेक्शन कोसाइन होता है। उम्मीद आप भूले नहीं होगे। ठीक है,
तो अगर कोई लाइन पे दो वेक्टर, आप उन दोनों के कोफिशिएंट को घटा रहे हो, वेक्टर के कोफिशिएंट को घटाना तो वेक्टर का कोफिशिएंट ही मिलेगा, तो डायरेक्शन रेशियो ही होगा किसका, लाइन का। ठीक है, क्योंकि लाइन पे पड़े हुए फिक्स पॉइंट के डीआरस को आपने घटाया तो डीआरस ऑफ द लाइन ही मिलेगा। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट डीआरस ऑफ लाइन, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्या है, याद करने से बढ़िया सीखना कि जो पहले होता है लेमडा के बगल में, लेमडा के बगल में जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन का, और जो प्लस के बाद होता है ये फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट प्लस में लेमडा डी आर, ऐसे याद रखोगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट एफ पी प्लस में लेमडा डी आर, ये याद रखोगे आप। ठीक है, ये काम की चीज है। ओके, अच्छा अब कितने लोग सोच के बताएंगे यहां पे कि अगली बार बोला है लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अच्छा रुको 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 रुको, अगर ये कोई एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका पॉइंट का नाम है ए वेक्टर और ए और वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये लाइन अपने आप में पैरेलल है एक कोई बी वेक्टर के, पॉइंट का नाम है कैपिटल बी, वेक्टर का नाम है स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, पैरेलल है इसके, तो कितने लोग पता है लाइन की इक्वेशन एक ही होती है सर, आर वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट, तो लाइन पे पड़ा हुआ फिक्स पॉइंट कौन है, बी वेक्टर, नहीं ए वेक्टर। अब की बार ए वेक्टर को ही रखेंगे, अगर यहां पे बी वेक्टर रख देता तो चलता, लेकिन फिर आप घटाते ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो यहां पे मर्जिया कोई भी फिक्स पॉइंट रख सकते थे, लेकिन इस बार लाइन पे पड़ा हुआ फिक्स पॉइंट कौन है जिसके आपको इक्वेशन लिखनी है, ये। तो कितने लोग पता है ए वेक्टर ये है, तो ए वेक्टर प्लस में लेमडा, लाइन की डीआर डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगी, लाइन की डायरेक्शन रेशियो माने दोनों के डीआर को घटा के, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो दोनों के डीआर को घटाओगे तब जाके लाइन की डीआर आएगी, माने फिर से वहीं सर बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। लेकिन इस बार अपन को समझना है कि एक्चुअल में लाइन की डीआर है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने लिख दूं, एक मैंने नोट लिखा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 1 माइनस 2 प्लस में लेमडा 6 3 माइनस 2, तो आप क्या समझोगे अगर ऐसा इक्वेशन दे दिया तो, ये अपने आप में पता है क्या लिखा हुआ, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस में 1 जे कैप माइनस में 2 कैप, ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, सिर्फ कोफिशिएंट को ऐसे ब्रैकेट में फिट कर दो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन वाला ब्रैकेट, ओके, प्लस में लेमडा यहां से हो जाएगा आपको 6 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में 2 कैप। अब मेरे को बताना, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो क्या ये आप डीआर है, क्या दिस इज डीआर ऑफ ए लाइन, हाँ सर, अच्छा, और ये क्या है सर, ये आपको फिक्स पॉइंट ऑफ द लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे पड़ा हुआ कोई फिक्स पॉइंट है, ओके, तो ये लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। हाँ चले आगे की बात सीखते हैं, चेंजिंग अ लाइन इन अ कार्टेशियन फॉर्म, लाइन के कार्टेशियन फॉर्म, लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो अभी इसी को पकड़ते हैं, किसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू किसको रखा, 5 आई कैप प्लस में एक मिनट जे कैप माइनस में 2 के कैप। ठीक है, अच्छा अगली बार दिया प्लस में लेमडा 6 आई कैप, 6 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, और दिया सर माइनस का 2 कैप के कैप। अब इस लाइन को मेरे को कल को जरूरत पड़ गई कि कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, तो मैं एक्स आर वेक्टर को बोलूंगा बेटा खुल जा, मतलब ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तो दुनिया के सामने दिखेगा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अच्छा इतनी सी बात चली रही थी, तब तक इधर वाले लोग तो नहीं शर्माएंगे, वो तो ऐसे ही लिखे जाएंगे जे कैप माइनस में 2 के कैप। ठीक है, अच्छा ये 2 को भी हटाता हूं, जे कैप माइनस में 2 के कैप। ठीक है, अच्छा प्लस में लेमडा 6 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में 2 कैप। भूले नहीं होगे, थोड़ी देर पहले 1 सेकंड पहले मैंने बताया था कि लेमडा के पास वाला डीआर होता है, ठीक है, और लेमडा प्लस के बाद वाला फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो डायलॉग सिंपल सा है कि कार्टेशियन फॉर्म कभी भी बनाने के लिए डीआर को घटाओ, सॉरी डीआर को घटाओ मतलब फिक्स पॉइंट को घटाओ और नीचे डीआर। ओके, अगर आप फिक्स पॉइंट को घटा रहे हो तो ये x है, x में से 5 को घटाओ फिक्स पॉइंट को, x माइनस में 5 अपॉन में नीचे डायरेक्शन रेशियो रखो, तो आई कैप का डायरेक्शन रेशियो क्या है 6 इज इक्वल टू में y माइनस में जे कैप का बोलो क्या 1 कोफिशिएंट अपॉन में डायरेक्शन रेशियो दैट इज आपको 3। ऑब्जर्व करना ध्यान से, इज इक्वल टू जेड माइनस में -2 करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में के कैप का डायरेक्शन रेशियो क्या -2। अच्छा सर अगर कल को डायरेक्शन रेशियो में के कैप नहीं होता तो नीचे 0 की डिवाइड लगती, 0 की डिवाइड तो इनफाइनाइट कर देती है, हाँ तभी होता ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म में। क्या डायलॉग कैसे याद रखोगे, एड फिक्स पॉइंट
एड फिक्स पॉइंट, ओके, अपॉन में dr, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, चले कुछ नोट पढ़ लेते, ठीक है। बोला है कि r वेक्टर इज इक्वल टू p1 p2 p3 ऐसे ग्रेटर देन वाला ब्रैकेट में, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन वाला ब्रैकेट में, प्लस में लेमडा q1 q2 q3, देन लाइन इज पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। हाँ, ये समझने वाली बात है, अभी भी अपन ने इक्वेशन इस बात पे लिखी थी कि अगर पास कर रहा है इससे तो ये फिक्स पॉइंट है और इसके पैरेलल है, ठीक है, q1 q2 q3, इसी का तो अपन dr रखे थे ना। यहां पे आपको b वेक्टर केवल रहेगा, वही मैं बोल रहा हूं, यहां पे a वेक्टर नहीं होगा, b वेक्टर, ठीक है, b वेक्टर, तभी तो यहां पे लेमडा b वेक्टर होगा केवल। ओके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन रखना है, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, यहां पे घटाने की जरूरत नहीं है। कहां गया, एक सेकंड, पैरेलल है इसके, हाँ इसके पैरेलल है, तो ये dr ऑलरेडी b वेक्टर दिया हुआ है, यही है dr, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, तो इसमें घटाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपको समझ जाना है कि q1 q2 q3 के ये पैरेलल है। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको कभी भी मानने हो किसी भी लाइन पे तो कैसे मानते हैं देखना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानते हैं, फिक्स पॉइंट को रखते हैं p1 प्लस में लैम्डा और जो आपको dr होता है दैट इज आपको q1, ओके, कॉमा p2 प्लस में लैम्डा q2, ओके, और तीसरा आपको p3 प्लस में लैम्डा q3, ऐसे जूम करते, फिक्स पॉइंट को पकड़ते हैं और लैम्डा ऐड करते आते हैं dr को। ठीक है, तो ये अब तक तो लाइन की इक्वेशन देख के फील आती है, तो कभी भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानने की भी जरूरत पड़ गई लाइन पे तो ऐसे जूम करते हैं। ओके, फिर आगे कुछ काम की बातें दी हुई है कि टू लाइंस इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग या पैरेलल होती है। टू लाइंस इंटरसेक्टिंग और पैरेलल आर कोप्लेनर। हाँ, वो सही बात है कि अगर पैरेलल होगा तो कोप्लेनर होना पड़ेगा। ओके, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पास कोई कॉमन पॉइंट्स होगा, इफ में इट मींस दे आर कोइंसिडेंस। ठीक है, इसका मतलब वो कोइंसिडेंस है। ओके, अच्छा, कोइंसिडेंस मतलब एक के ऊपर पाए जा रहे हैं। तीसरा लिखा लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर नोन एज स्क्यू लाइंस। ओके, चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये सब बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको आना चाहिए करने। क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस। तो कितने लोगों को पता चला यहां पे इसको देख के कि L1 के बारे में आपका क्या कमेंट है? क्या L1 के नाम पे दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में 10 के कैप, प्लस में दिया हुआ है आपको लेमडा 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में 8 के कैप। ठीक है, अच्छा, L2 के बारे में आपका क्या कमेंट है कि R2 वेक्टर के नाम पे क्या दिया है? R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर के नाम पे क्या दिया? 4 आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस का के कैप, प्लस में दिया आपको लेमडा आई कैप माइनस में 4 जे कैप प्लस में 7 के कैप। ठीक है, अच्छा, इतना सा बात दिया, फिर आपसे क्या बोल रहा है कि आप पोजीशन वेक्टर बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो कितने लोगों लगा अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो आई कैप के कोफिशिएंट बराबर होंगे, जे कैप के कोफिशिएंट बराबर होंगे, के कैप के कोफिशिएंट बराबर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब सर यहां आई कैप का कोफिशिएंट क्या है बताओ मेरे को, सोच के। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? एक बच्चा बोलेगा सर आई कैप का कोफिशिएंट मेरे को दिख रहा है 1 प्लस में 2 लेमडा। हाँ, 1 प्लस में 2 लेमडा। ठीक है, अच्छा, ये म्यू है, लेमडा नहीं है, ये म्यू है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपको म्यू दिया। ओके, तो यहां से मैंने देखा तो आई कैप का कोफिशिएंट सोच के बताओ, क्या 1 प्लस में दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं, यहां पे दिया हुआ आपको 1 प्लस में 2 लेमडा और ये बराबर होगा 4 प्लस में म्यू के। ठीक है, 4 प्लस में म्यू के, ये आपने आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो दोनों अगर जहां टकराएंगे उनके कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल होंगे ना। अरे अगर दो लाइन यहां पे टकराई तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन वाला भी होगा और इस लाइन वाला भी होगा। अरे दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं दोनों के आई कैप को बराबर कर दूं, दोनों में सेम ही है, सेम है तभी तो सेम कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो मैं आई कैप को कंपेयर कर रहा हूं। जे कैप का कोफिशिएंट बोलना, क्या यहां से देखोगे तो जे कैप का कोफिशिएंट -1 और यहां से देखोगे तो माइनस का 3 लेमडा इज इक्वल टू, इधर बोलो जे कैप का कोफिशिएंट -3 और इधर देखोगे तो माइनस का 4 म्यू। ठीक है, अच्छा, के कैप का कोफिशिएंट बोलो, के कैप का कोफिशिएंट देखोगे तो इधर से हो जाएगा आपको माइनस का 10 और प्लस में 8 लेमडा इज इक्वल टू, इधर से देखोगे के कैप का कोफिशिएंट तो माइनस का 1 और प्लस में आपको 7 म्यू दिख रहा है क्या? हाँ, ये दिख तो रहा है। ओके, प्लस में 7 म्यू।
अब आप देखोगे आपके पास दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, तो किसी दोनों को पकड़ो, मान जो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानो, लैम्डा और म्यू आ जाएगा। लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चले अगले कहानी के ऊपर बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब देखो स्केलर का प्रोडक्ट तो नॉर्मली निकल जाता है, जैसे मैंने आपको 3 इंटू 2 दिया तो आप 6 बोल दोगे, लेकिन अगर मैं 3 वेक्टर इंटू 2 वेक्टर बोल देता हूं तो 6 वेक्टर होगा, ये कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वेक्टर टोटली डिपेंड्स ऑन एंगल। एंगल एंगल मतलब सर, अरे आप वेक्टर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर माने डायरेक्शन, तो कौन से डायरेक्शन में ये भी डिपेंड करेगा। अगर कोई मान जो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर और कोई एक ऐसे डायरेक्शन में, तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है कल को यही वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के साथ ऐसे हो एक दूसरे के साथ, तो पूरी तरह से डिपेंड करेगा कितना इनके बीच में एंगल है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन एंगल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया वेक्टर को। अच्छा, एक तो अपन दो वेक्टर की बात करेंगे, दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन की, और एक आपको तीन वेक्टर पे बात करेंगे। तीन वेक्टर वाला जेई में से डिलीट हो गया, बट डब्ल्यूबीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे, ठीक है। टू वेक्टर की जब बात होगी, होगा स्केलर प्रोडक्ट, एक होगा आपको वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को कुछ लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, सब चीजें ध्यान से सीखना। डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर को कुछ लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों मैं आपको सब सिखा दूंगा। अगला होगा स्केलर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सेम ही है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा चले अब सीखते हैं आगे की बात। बोला है कि सबसे पहले नोट बना के कि एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज पॉसिबल व्हेन बोथ आर वेक्टर, ठीक है। कहने का मतलब कि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर सकते हो, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ए वेक्टर डॉट डॉट नहीं क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर नहीं कर सकते। क्यों, अभी बताता हूं आपको। आपको जब पढ़ के आ जाएगा कि बी डॉट सी स्केलर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अभी भी तो सीखा ना, स्केलर प्रोडक्ट के नीचे डॉट प्रोडक्ट लिखा, मतलब इसका रिजल्टेंट स्केलर होगा, तो आप स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट होने के लिए दोनों को वेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट की अब बात कर लेते हैं। बोला है कि ए डॉट बी हमेशा अपने आप में स्केलर प्रोडक्ट होगा ए और बी का, ठीक है। अच्छा, अगर स्केलर होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी का मतलब सिंपल सा होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सर स्केलर कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है मॉड ए अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, मॉड बी भी अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, और कॉस थीटा की बात करोगे तो कॉस थीटा अपने आप में एंगल, और एंगल भी स्केलर ही होता है, वेक्टर नहीं होता, तो स्केलर 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 की मल्टीप्लाई स्केलर ही होगी, इसीलिए एक स्केलर प्रोडक्ट है। सर वो जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसमें साइन थीटा होगा तो वो स्केलर नहीं होगा, उसका खेल अभी समझेंगे ना, वो वेक्टर होता है, क्यों होता है अपन समझेंगे। अच्छा, फिर अगर कितने लोग पता चला कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर स्केलर होगा, कैसे सर, इसको थोड़ा दिखाना। कितने लोग पता है ए वेक्टर का स्क्वायर माने, अगर आप इसको देखोगे तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर की मल्टीप्लाई लिखी हुई है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। अच्छा, तो सर आप ए वेक्टर और ए वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे सर, कैसे कैसे, एक मिनट कैसे सर, खुद का खुद में मल्टीप्लाई होगा तो एक कॉस थीटा ही है जो जिंदा रख सकता है, क्योंकि खुद का, ध्यान से सुनना, क्योंकि खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई हुआ और स्क्वायर हुआ, इसका मतलब खुद का खुद में एंगल कितना होता है, जीरो। अरे मैं बोलूं मैं खुद के साथ कितना एंगल बनाऊंगा, जीरो। ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री को कौन संभाल सकता है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, साइन 0 तो होता ही नहीं है, कुछ भी 0 हो जाता है। तो अपन डॉट प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए आप बोल सकते हो कि सर आपने ए वेक्टर और ए वेक्टर का स्क्वायर क्यों कर दिया, मॉड ए स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट किए हो। अगर आप ए डॉट ए करोगे तो मॉड ए और फिर कॉस थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि ए का ए के साथ कितना एंगल होगा, 0, तो कॉस 0 1 और ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होगी, इसलिए मैंने मॉड ए स्क्वायर लिख दिया। तो आप पूछ सकते हो सर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फिर साइन 0 होगा, तो 0 तो खत्म कर देगा पूरा, इसलिए अपन डॉट प्रोडक्ट को पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अच्छा, ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट बी होगा, डॉट प्रोडक्ट को पहले प्रायोरिटी, प्लस में फिर अपन देख रहे हैं बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर होगा, और इधर से देखो तो कहीं मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर होगा। कितने लोग पता चला कि ए डॉट बी बोलो या बी डॉट बी बोलो बात बराबर ही है, तो ये 2ab हो गया। और डॉट प्रोडक्ट अपने आप में स्केलर होता है, ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट ही अपने आप में स्केलर होता है। दुनिया ने बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर स्केलर होगा, ठीक है। ए वेक्टर अपने आप में वेक्टर है, बट ए वेक्टर स्केलर है,
ए वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि अपन डॉट प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते, तो ए वेक्टर का स्क्वायर बने ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तभी तो स्क्वायर बना होगा ना। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्रॉस में साइन खुलता है, वो जीरो कर देगा, वो खत्म कर देगा। तो दुनिया में तभी आ सकता है जब आप ए और ए का डॉट प्रोडक्ट करो। अरे ए वेक्टर का स्क्वायर दुनिया में तभी आ सकता है जब ए वेक्टर और ए वेक्टर की मल्टीप्लाई होगी वो भी डॉट वाली, और डॉट की मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए मैंने बोला कि ए वेक्टर वेक्टर और ए वेक्टर का स्क्वायर स्केलर है। ओके, ठीक है सर। ओके, सर ए वेक्टर का क्यूब पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ए वेक्टर स्क्वायर स्केलर है, स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे नहीं। अरे ए वेक्टर स्क्वायर स्केलर, इसकी ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी क्या? कभी नहीं होगी, तो ए वेक्टर का क्यूब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की बात बोलते हैं। बोला इफ एंगल बिटवीन, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब जो पढ़ा फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री एंड देयर मैग्नीट्यूड आर 2 एंड √3 रिस्पेक्टिवली, देन ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आपको पता है क्या होता है? ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी और cos थीटा। cos थीटा बोले तो cos 120 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल cos 120 डिग्री है। मॉड ए बोलो एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 2 और इनटू में √3, और cos 20 माने cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 पे एक तो चेंज हो जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, चलो ट्रिग्नोमेट्री भी इसी बहाने सीख लेते हैं। साइन ओके 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा सर, क्यों? क्योंकि 90 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, 90 प्लस 30 करते हैं, और cos 30 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। तो एग्जाम में बैठ के भूल भी गया तो ऐसे ही सोचना है, तो माइनस का 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया, इट इज नथिंग बट √3। ओके ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बोला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, देन इनमें से कौन सा सही होगा? अब इधर देखो, अगर कल को ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। कैसे सर? ऑप्शन को देख के पता करता हूं ना क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक बहुत ही खूबसूरत बात होती है क्या, कि ऑप्शंस देख के आपको क्वेश्चन पकड़ना होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की बात कर रहा है, तो मेरे को पता है सर ने सिखा रखा है ये होता है मॉड ए मॉड बी cos थीटा। ठीक है, अच्छा थीटा के बारे में तो मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल चुका है ए और बी की वैल्यू 1 दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अपने आप में यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर माने उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये केवल लिखा है cos थीटा। अब आपको पता है cos थीटा कितना भी उछल कूदले रहेगा तो 1 से छोटा, तो माने ए डॉट बी 1 से छोटा, तो कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। तो एक नंबर के क्वेश्चन के बहुत ही प्रबल दावेदार हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आपको WBJ में पूछा जा सकता है। ट्रिकी क्वेश्चन है था, लेकिन जो बच्चा पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट अच्छे से उसको ये क्वेश्चन कर लेगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, चले अब एक और इंपॉर्टेंट काम का टॉपिक सीखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझना। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये चैप्टर कितना आराम से पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर मैं इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं कि एक एक चीज आपके दिमाग में एंट्री दिलाने। मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर को, आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, मैं बहुत फास्ट जाता हूं कभी कभी, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा स्लो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं ये एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर काउंट होता है वेक्टर अपने आप में। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब देखना ये अपने आप में कहीं बी वेक्टर है, ये अपने आप में बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन बना ए वेक्टर के ऊपर, मतलब ए वेक्टर पे इसकी लेंथ देखनी है मेरे को, ए वेक्टर पे इसकी परछाई देखनी है, कहने का मतलब कि ए वेक्टर पे इसकी लेंथ देखनी है मेरे को। अगर आप खड़ा रहते हो तो जमीन पे बनती है आपकी प्रोजेक्शन, तो आपकी लेंथ आपको पता है, आपकी हाइट आपको पता है। अब आप जमीन पे आप अपनी हाइट कितनी देख रहे हो वहीं आपका प्रोजेक्शन कहा जाएगा। तो बी वेक्टर की ये लेंथ है, ठीक है, बी वेक्टर की ये लेंथ है, इसकी ए वेक्टर पे कितनी लेंथ होगी वो कहलाएगा बी वेक्टर का प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर ये आप बोलते हो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कल को ये इतना सा पार्ट इसका लेंथ होगा ए वेक्टर पे, इतना सा पार्ट। तो कितने लोगों को समझ में, अगर ये बी वेक्टर है तो आप कहीं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का ख्याल आ जाता है, ये हो जाएगा आपको मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको मॉड बी कॉस थीटा। तो कितने लोगों को पता, अगर मैं यहां से पूछूं एक क्वेश्चन कि आप मेरे को केवल प्रोजेक्शन बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अगर आप मेरे को ये सिर्फ पूछोगे तो मैं आपको आंसर करूंगा मॉड बी कॉस थीटा। हाँ, मैं आपको ये आंसर करूंगा मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे अगला सवाल प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ मेरे को प्रोजेक्शन से मतलब नहीं है, मेरे को प्रोजेक्शन वेक्टर बताओ, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसका क्या फर्क हुआ सर इसमें? अरे वेक्टर लगने के साथ साथ ये चिल्ला के दुनिया से डायरेक्शन भी मांगेगा,
तो कितने लोगों को पता चल गया मॉड बी cos थीटा तो होगा, लेकिन डायरेक्शन भी, तो बी ए वेक्टर का डायरेक्शन किसके हाथों में होगा? ए कैप के हाथों में होगा। ठीक है, ए वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताएगा? ए कैप बताएगा, तो मैंने ए कैप भी लिख लिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन को मजा तब आता है जब वो आपसे प्रोजेक्शन वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर पूछ दे। कहने का मतलब कि ये वाला लेंथ पूछ दे, तो कितने लोग पता है ये लेंथ कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। नहीं, यहाँ पाइथागोरस नहीं लगती, यहां लगता है आपको। कितने लोग पता है ये फॉलो करता हुआ तीर, सॉरी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये तीर इधर की तरफ होगा। ओके, और ये परपेंडिकुलर वेक्टर कहीं इधर की तरफ है। तो कितने लोगों को पता चला ये दो फॉलो कर रहा है और ये इसके अपोजिट है? तो मैंने आपको सिखाया था ट्रायंगल ऑफ एडिशन बहुत अच्छे से। ये फॉलो करता हुआ है और ये आपको इसका पीछा कर रहा है, ये दोनों पीछा कर रहा है और ये इसके अपोजिट में जा रहा है। तो मैंने कैसे सिखाया था? दो फॉलो करते वालों का सम माने ए वेक्टर प्लस में मॉड का बी कॉस थीटा इज इक्वल टू कहीं नहीं, ए वेक्टर नहीं, मॉड बी कॉस थीटा प्लस में परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, प्लस में ये परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वाला इज इक्वल टू हो जाएगा आपको बी वेक्टर के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे दो फॉलो करता हुआ अपोजिट वाले के सम के अपोजिट वाले के बराबर होगा, दोनों का सम। फॉलो करते वालों का सम अपोजिट वाले के बराबर होगा, अपोजिट वाली वाले के। ये मैंने ट्रायंगल ऑफ एडिशन में आपको सिखाया था। तो कितने लोग पता चला यहां से परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू बोलो, बी वेक्टर माइनस में मॉड बी कॉस थीटा। ओके, अब मैं आपको एक और काम की बात समझाता हूं। सर मॉड बी कॉस थीटा तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में क्या अलग पढ़ा? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे हो तो उनके लैंग्वेज में बात करो ना। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिखाऊं तो एक बच्चा बोलेगा सर मॉड बी कॉस थीटा कहीं देखा हुआ हूं। मैंने बोला कहां देखे हो? उसने बोला सर मॉड बी कॉस थीटा अभी देखा हूं, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट। अगर आप ए डॉट बी को देखोगे तो हो जाएगा मॉड ए वेक्टर, मॉड बी वेक्टर और कॉस थीटा। तो सर एक काम करो ना, मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा को यहीं पर रख लो और इधर आप रख लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए। तो जहां जहां सर मॉड बी कॉस थीटा आप उसको रिप्लेस कर दो। तो फाइनली मैं लिखने वाला हूं आपके सामने, जो आपको याद रखना और याद भी करा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बोलो मेरे को क्या लिखूं? प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। याद करने का तरीका मेरा डायलॉग सीखते रहना। क्या ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, मॉड ए बी कॉस थीटा फिजिक्स के लिए मेरे लिए ये, क्योंकि मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में किसके ऊपर पड़ा? ए वेक्टर के ऊपर पड़ा। जैसे ही ए वेक्टर के ऊपर पड़ेगा ना प्रोजेक्शन, ए वेक्टर नीचे चला जाएगा। ऐसे याद रखो, ए वेक्टर के ऊपर पड़ा कोई भी चीज, ए वेक्टर नीचे चला गया। अरे किसी के ऊपर कुछ फेंक दोगे तो नीचे नहीं चला जाएगा, नीचे नहीं गिर जाएगा? हाँ, तो नीचे गिर जाएगा, माने ए वेक्टर का मॉड नीचे गिर जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा मॉड ए, क्या याद हो? और यहाँ पे इनटू में ए का कैप, डायरेक्शन भी उसी जिसपे प्रोजेक्शन पड़ेगा उसी के डायरेक्शन में आपको बतानी है ना। ठीक है, तो याद करने का तरीका, जिस पे प्रोजेक्शन पड़ेगा वो डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, अच्छा अगला मेरे को बताना, अगला क्या लिखूं? अगला लिख देता हूं मैं परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, आप मेरे को बताना सोच के, परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां देख के बताओ। क्या आई थी? बी वेक्टर। तो यहां पे मैंने लिखा बी वेक्टर, एक सेकंड, यहां मैंने लिखा बी वेक्टर। ओके, माइनस में फिर मैं लिख दूं कहीं मॉड बी कॉस थीटा, और मॉड बी कॉस थीटा की आप वैल्यू लेके आए हो, दैट इज आपको ए डॉट बी अपॉन में मॉड है। तो इसको याद करने का तरीका देखना। बी वेक्टर कौन है? बी वेक्टर कौन है? जिसकी प्रोजेक्शन पड़ी, और ये कौन है? जिस पे पड़ी। तो जिसकी प्रोजेक्शन पड़ेगी माइनस में जिस पे प्रोजेक्शन पड़ेगा, याद रखना इस पे। ठीक है, जिसकी प्रोजेक्शन पड़ी माइनस में जिस पे प्रोजेक्शन पड़ी, याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है m इज डिकम्पोज्ड इनटू पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर टू n वेक्टर। मतलब m वेक्टर का प्रोजेक्शन बन रहा है। अगर m वेक्टर का प्रोजेक्शन बन रहा है तभी ये दो भागों में बटेगा, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। वेक्टर टू n वेक्टर माने m वेक्टर का कहीं प्रोजेक्शन बन रहा है, किसके ऊपर बन रहा है भैया? n वेक्टर के। तो दिमाग इतना नहीं लगाना, आपको सिर्फ मेरा डायलॉग याद रखना है। तो कितने लोगों को पता चल गया यहां से? क्या पैरेलल वाले की वैल्यू बोलो, पैरेलल वाले की वैल्यू बोलो। क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज आपको m डॉट n वेक्टर, और किस पे पड़ा प्रोजेक्शन? n पे पड़ा, तो n नीचे चला जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बताओ मेरे को, किसकी प्रोजेक्शन पड़ रही है? m वेक्टर की।
माइनस में किस पे पड़ रही है, एन वेक्टर पे, तो एन वेक्टर के लिए एम वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में मॉड एन। अरे इस पे लेंथ इसकी इतनी होगी ना, और लास्ट में एन कैप यहां पे भी लगा देना और एन कैप यहां पे भी लगा देना। आया बात समझ में? सिंपल, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चले प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं, हालांकि ये भी बहुत इजी होता है, प्रॉपर्टीज उतना डिफिकल्ट नहीं है। बोला ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, बात सिंपल है, ठीक है। लेकिन क्रॉस के टाइम में ऐसा नहीं होता, ध्यान से, क्रॉस के टाइम ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि स्केलर को आप एक्सचेंज कर सकते हो, वेक्टर को नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर एंगल बदल जाएगा। ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, बी और ए के बीच में वही एंगल नहीं होगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, ध्यान से थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ए स्केलर होता है ना, स्केलर का क्या मतलब एंगल से, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी करो, ए डॉट बी ए डॉट सी हो जाएगा, ओके। अच्छा अब इधर बोला ये सीखना, अगर कल को ए वेक्टर अपने आप में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, मैं x1 लिख देता हूं, y1 जे कैप, ओके, प्लस में z1 के कैप है, और बी वेक्टर को आप बोलते हो x2 आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में z2 के कैप है। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, ये तो सर सिखाए नहीं क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है, के कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट में सिखाया ना, आई के साथ ऐड होगा, जे के साथ होगा, के साथ होगा, तो मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होती है, सेम टू सेम, मल्टीप्लाई भी सेम टू सेम ऐसे ही होती है, मैंने आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सर आई का आई के साथ मल्टीप्लाई आपको पता है x1 x2 हो जाएगा, हाँ, और आई कैप का आई कैप स्क्वायर होगा, और आई कैप स्क्वायर तो 1 होता है, हाँ, आई कैप स्क्वायर 1 होता है, प्लस में क्योंकि खुद के साथ एंगल तो 0 होगा, cos 0 1 होता है, y1 y2, ओके, प्लस में z1 z2। देखो आई जे के दिखा क्या, और अगर वही नहीं दिखा, वही तो डायरेक्शन बताता है, अगर वही नहीं दिखा तो स्केलर क्वांटिटी बोल दो क्या। अच्छा cos थीटा में थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है, तो कितने लोगों को पता है अगर cos थीटा को छोड़ दोगे बाकी सभी सामान को उधर लेते जाओगे, तो क्या ये मॉड ए और मॉड बी अपॉन में क्या होता था, अपॉन में आपको होता था ए डॉट बी ऊपर होता था, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए मॉड बी, ठीक है। अरे cos थीटा को मैंने इधर छोड़ा ना, इसमें एक सेकंड, इस वाले में देखो cos थीटा को इधर छोड़ा, बाकी ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी इधर भेज दिया, ठीक है। तो अगर कभी भी आपसे पूछेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, cos थीटा को छोड़ो बाकी सभी लोगों को उधर भेज दो, ओके। अगला बोल रहा है अगर कल को दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो कितने लोगों को पता है परपेंडिकुलर मैंने cos 90 सर 0 होता है, आई थिंक, मेरे को जहां तक लगता है, हाँ cos 90 0 होता है, तो कितने लोगों को पता चला ए डॉट बी 0 होगा, ठीक है, ए डॉट बी 0 होगा। अच्छा अगर कल को पैरेलल हुआ तो पैरेलल टाइम में cos 0 खुलेगा, cos 0 1 होगा, तो इस टाइम मैंने आपको सिखाया क्या, a1 by a2, यहां पे देखोगे x1 by x2 लिख देता हूं, ठीक है, कोफिशिएंट बराबर होंगे, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2 इज इक्वल टू z1 by z2, ये मैंने पैरेलल के साथ सिखा दिया। या फिर कल को अगर दो वेक्टर पैरेलल है, a वेक्टर और b वेक्टर, तो मैं लिखूंगा a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर, ये वाला कंडीशन या फिर ये वाला कंडीशन, मेरा दोनों में से कोई भी चलेगा, ओके। चलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, देखो मैं वेक्टर आपको फोकस कर रहा हूं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए हैं, 2 मार्क्स के थोड़े वो भी करवाऊंगा, लेकिन वो डिफिकल्ट होंगे थोड़े, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। इसमें आपको इजी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है, वो मैं क्वेश्चन ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ओके। अच्छा ये हो गया आपको ए डॉट आई, आपको पता है ये a1 हो जाता है, a1 आई कैप, प्लस में ए डॉट जे आपको a2 हो जाता है, तो a2 जे कैप, प्लस में a3 के कैप, ये कुछ नहीं है बल्कि ए वेक्टर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, बच्चों टाइप क्वेश्चन, हटाओ इसको, ठीक है। अच्छा अब आपको पता चल गया, कभी कभी आपको दे देगा ए डॉट आई बोलो, अब बोलो a1 स्क्वायर, प्लस में अब बोलो a2 स्क्वायर, और यहां से बोलो a3 स्क्वायर। कितने लोग पता है ये कुछ होता है क्या, अरे ये मॉड ए वेक्टर है, लेकिन सर मॉड ए वेक्टर तो अंडर रूट के साथ होता है, किसी ने इसका अंडर रूट खा गया, स्क्वायर है ये, हाँ, अरे कोई अंडर रूट इसका गायब कर दे तो अंडर रूट तब गायब होगा जब स्क्वायर होता है, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर वाले छोटे छोटे क्वेश्चन, थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए आपका, लेकिन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन, तो आप हो सकता है ये भी ना करो, डब्ल्यूबीसी में तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे वो इजी होगा, ठीक है। अच्छा बोला आर वेक्टर ये अपने आप में हैज एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड इंटरवल ऑफ ए, एक्यूट एंगल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का एंगल, एक्स एक्सिस पे कौन सा वेक्टर होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप को तो नहीं होगा। अरे मैं आपको सिखा चुका हूं एक बात कि एक्स एक्सिस के तरफ कौन सा वेक्टर होगा, केवल एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला केवल आई कैप होगा,
वैसे ही वाई एक्सिस पे बात करो तो वाई एक्सिस पे केवल जे कैप होगा, और अगर जेड एक्सिस पे बात करो तो जेड एक्सिस पे केवल के कैप होगा। अब ये वाला जो वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर, ये कहीं अपने आप में, ये आर वेक्टर जो है अपने आप में कहीं एक्यूट एंगल बना रहा है सभी के साथ। तो अगर ये एक्यूट एंगल बना रहा है आई कैप के साथ, तो मैं बताता हूं दो वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा बताता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मॉडुलस दोनों का। ठीक है, तो सुनना, अगर कॉस थीटा एक्यूट हुआ तो कितने लोगों को पता है ग्रेटर देन जीरो रहेगा? अरे एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है ना, हर एंगल पॉजिटिव होता है, तो एक्यूट माने कॉस थीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो कितने लोगों को पता? मैं सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं, सर आप लिखो सबसे पहले कि विथ एक्स एक्सिस, अगर विथ एक्स एक्सिस बना रहा है क्या एक्यूट एंगल, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई केवल आई कैप के साथ होगी, जे और जे के साथ क्या ही होगी, तो जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं ए स्क्वायर माइनस में 4, ओके, क्योंकि आई कैप और आई कैप की मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पे हो गया ए स्क्वायर माइनस में 4, और ये रहेगा आपको ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से आपको दिखेगा ए माइनस में 2 और ए प्लस में 2 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अच्छा, बात नंबर 2, विथ वाई एक्सिस बताओ। विथ वाई एक्सिस भी क्या एक्यूट ही है? हाँ, तो वाई और वाई वाले भिड़ जाएंगे, तो आर वेक्टर का जे कैप, क्योंकि कैसे मल्टीप्लाई कैसे होती है, आई कैप की आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होती है, जे के साथ मल्टीप्लाई होती है, के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी कुछ बोल रहे सर नीचे मॉडुलस को क्यों नहीं रख रहे हो? अरे इन दोनों का मॉड क्यों नहीं रख रहे हो? अरे नीचे कुछ भी रखो, जीरो के उधर जाके खत्म हो जाएगा अगर वो पॉजिटिव है तो। अरे cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मॉड ए मॉड भी, अभी तो सिखाया, अभी तो सिखाया cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट, तो ऊपर मैं ए डॉट भी कर रहा हूं और नीचे मॉडुलस क्यों करूं? वो ग्रेटर देन जीरो के आगे टकरा के खत्म हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ देखूं तो आई कैप और आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी। मैंने मल्टीप्लीकेशन भी अभी आपको सिखा दिया कि आई कैप के साथ होती है, जे के साथ होती है, तो इधर तो जे है लेकिन इधर जे नहीं है, तो जीरो होगा, तो जीरो की 2 से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे मैं वाई एक्सिस से करूंगा तो आई कैप तो इसमें है ही नहीं वाई एक्सिस में, तो जीरो से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, जे की जे से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, तो इधर चल रहा है मेरा 2। ठीक है, अच्छा, और 2 तो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो इसकी क्या ही बात करना, 2 ग्रेटर देन जीरो होता है तो इसकी बात ही नहीं करना। अच्छा, विथ जेड एक्सिस बात कर लो जल्दी से। अगर मैं विथ जेड एक्सिस बात करूं तो कितने लोग सोच के बताएंगे विथ जेड एक्सिस माने सर ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस नहीं सर, माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 1 के बराबर। अरे इधर दोनों को मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 और इसको ग्रेटर देन जीरो होना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपको ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन जीरो। अब इसकी बात सुनो, ये बोल रहा है कि आप ए बिलोंग्स टू, यहां से बताओ, डायरेक्ट बताओ, दो ब्रैकेट के साथ तो मैंने डायरेक्ट बताया आपको ट्रिक, ए बिलोंग्स टू बोलो, क्या तीर इसकी तरफ, तो तीर चलाएगा छोटे छोटे वैल्यू में बड़े से बड़े वैल्यू में, तो -2 से इंफिनिटी बोल दूं क्या? -इनफिनिटी से -2, ओके, यूनियन 2 से इंफिनिटी, ओके। इधर से बोलो, इधर तीर इसकी तरफ है तो ये तीर खाएगा, तो यहाँ पे a-3 और a+3 है, तो दो ब्रैकेट, तीर इसकी तरफ तो ये अपनी वैल्यूज में छुपेगा, माने a बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है, अगर आप दोनों की बात करोगे, दोनों को रखो नंबर लाइन पे, ये आपको 2 और -2 दे रहा है, -2 और 2, हाँ, और ये आपको 3 और -3 का यहाँ पे होता है। ठीक है, ये वाली पार्टी अपने आप में बोल रही है कि मैं -3 से 3 के बीच में रहूंगी। ठीक है, -3 से 3 के बीच में मैं रहूंगी। ठीक है, अच्छा, ये पार्टी बोल रही है कि मैं -इनफिनिटी से -2, मैं -2 से पीछे गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है, अच्छा, और फिर ये बोल रहा है 2 के आगे चलाऊंगा, तो कितने लोगों को पता चल गया कि A बिलोंग्स टू, इधर बोलो क्या -3 से -2 दोनों जहां पे सेटिस्फाई, और यूनियन 2 से 3 में भी ये दोनों सेटिस्फाई है। ओके, आई बात। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बोला ए बी सी सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू a डॉट b प्लस में b डॉट c प्लस में c डॉट d, देन m के बारे में कमेंट कर रहा है। ओके, अच्छा, आगे एक बार m को लिखते हैं। m इज इक्वल टू दिया हुआ है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, प्लस में दिया हुआ है b वेक्टर डॉट c वेक्टर, और प्लस में दिया हुआ है c वेक्टर डॉट d वेक्टर। ठीक है, ये सबका डॉट प्रोडक्ट, देन आपको m के बारे में कमेंट करवा रहा है। ठीक है, m बताओ ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0, इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा? ठीक है, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो a डॉट b क्या, ठीक है, मॉड a मॉड b cos थीटा, तो थीटा आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊंगा कि थीटा के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। तो इसका एक ही तरीका होता है, जब भी आपको ऐसा फोटो दिखेगा, ये वेक्टर का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है, जब भी आपको ऐसा फोटो दिखेगा, आपको हमेशा एक काम करना है, क्या? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 सोच लेना है खुद से।
क्योंकि आपको पता है जिस दिन आप ऐसा सोचोगे अगली लाइन में आपको दिखेगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर। और कितने लोगों को यहां दिख गया, यहां से हो जाएगा 2ab प्लस में bc प्लस में cd ग्रेटर देन 0। और यही तो दिखेगा। हाँ, अगर आपको यही दिखेगा तो इसकी वैल्यू कहीं क्वेश्चन वाला बोल के भेजा मेरे को एम मान लेना। इसीलिए मैंने सोचा इसका जन्म यहां से होता है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। तो कितने लोग पता चला ये लिखा है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, और मॉड ए वेक्टर कहीं कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी का स्क्वायर किया। वैसे भी कर सकते हो, और मुझे भी पता है कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होती है। तो या तो डायरेक्ट सोचो या फिर क्वेश्चन वाला ही इशारा कर रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर आप इधर स्क्वायर करोगे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा, तब तक मेरे को पता चला ये पार्टी तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि मेरे को वैल्यू नहीं निकालनी, पॉजिटिव और नेगेटिव पता नहीं, ये तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिखा ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस के साथ ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी, कौन सी पॉजिटिव क्वांटिटी? मॉड ए स्क्वायर प्लस में मॉड बी स्क्वायर प्लस में मॉड सी स्क्वायर, ये पूरी की पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी। और नीचे आपको डिवाइडेड में 2, तो कितने लोग पता चला ये पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, और इसके आगे नेगेटिव की मल्टीप्लाई, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये m कहीं अपने आप में नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको क्लिक कर जाना चाहिए 2। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे की बात बोलते हैं। अगला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। बोला ए वेक्टर ये है अपने आप में, ये बी वेक्टर कहीं ये है, लेकिन ये अपने आप में साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। मतलब अगर आपको पैरेललोग्राम ध्यान में है तो ये दोनों इसके साइड्स है, मतलब ये ए वेक्टर है तो ये बी वेक्टर है। ओके, आपको बताना है एंगल बिटवीन डायगोनल। तो आपको पता है एक डायगोनल इधर की तरफ होगा तो ये होगा। ओके, एक डायगोनल, अच्छा मैं इसकी ही बात करता हूं, एक डायगोनल इधर की तरफ होगा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा कितने लोग मेरे से ये बात पढ़ चुके कि पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है? चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल होंगे। तो आज के दिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी सिखा ही देता हूं, लगे आप। तो क्या ये भी अपने आप में बी वेक्टर होगा? अब बताओ, क्या ये अपने आप में एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन फॉलो होगा? हाँ, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तीर फॉलो करता हुआ ये इसके तरफ आता हुआ, तो क्या ये वाला डायगोनल अपने आप में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा? सोच जाना, मजा आ जाएगा। ठीक है, इधर बताओ सोच के, इस ट्रायंगल में, क्या इस ट्रायंगल में बात करोगे तो ये दोनों तीर फॉलो करता हुआ और ये इसके अपोजिट में जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस वेक्टर को सी वेक्टर बोल दोगे तो सी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर होगा। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू कहीं अपने आप में बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर होगा। तो दूसरा वाला जो डायगोनल है ना, ये दूसरा डायगोनल जो है ना अपने आप में, ये बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर है। तो कितने लोग बताए दोनों का डायगोनल बताना कौन सी, सर दोनों का बीच का एंगल बताना कौन सी बड़ी बात होती है? सर मैंने बोला कैसे बड़ी बात नहीं होती है सर, आप ही तो पढ़ा के भेजो मेरे को। cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब a प्लस बी, ओके, डॉट a माइनस में बी, सॉरी बी माइनस में a, ओके, अपॉन में दोनों का मॉडुलस, मतलब मॉड में a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ओके, मॉड में b वेक्टर माइनस में a वेक्टर। अच्छा सर अब ये कैसे निकालो? अरे a प्लस में b, a और b दिया हुआ है तो प्लस होता है, तो i और i के साथ प्लस होता है। तो कितने लोग पता है यहाँ -1 और +1 0, खत्म। ठीक है, 2 और 2 जुट के 4 हो गया, तो 4 j कैप, मेरे को ऊपर दिख रहा है 4 j कैप, ओके 4 j कैप, ओके। अच्छा, और इधर से मेरे को दिख रहा है माइनस में 3 k कैप और माइनस का k कैप कहीं सर माइनस का 4 k कैप हो जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 4 k कैप, ओके। अच्छा, डॉट में इधर बोलो b माइनस ए, बोलो b माइनस ए मतलब b में से a घटाने जा रहे हो, तो माइनस ए आई में से माइनस आई घटाओगे तो माइनस का 2i हो जाएगा, तो माइनस का 2i, ओके। प्लस का 2 में से 2 घटाओगे 0 खत्म हो जाएगा, माइनस के में से -3 घटाओगे माने +3 हो जाएगा, तो -1 में से +3 प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 के कैप हो जाएगा, ओके। कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ होगा तो आप संभाल लेना, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का मॉडुलस भी, तो ये अंडर द रूट में क्या 4 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर बोल दूं? क्या ये अंडर द रूट में 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बोल दूं? क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बता पाओगे? क्या जे कैप की जे कैप के साथ मल्टीप्लाई ढूंढने जाएगा, जे मिलेगा नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे क्योंकि इधर 0 है, के की के के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि आई वाला भी नहीं है इधर, तो 0 है, खत्म। तो के की के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -4 और -2 की मल्टीप्लाई -8 हुई, ठीक है। तब तक अंडर द रूट में चलो 16 प्लस में 16 32 होता है, और इधर अंडर द रूट में आपको दिखेगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 होता है, ठीक है।
चल अगले क्वेश्चन, तो इसको कैंसिल आउट करोगे आप तो 1/2 दिख जाएगा आपको, ठीक है। ओके, क्योंकि यहां से तो आपको दिख रहा है √8, और यहां से √8 तो दिख ही रहा है ना, और 8 4 32 ऐसे ही दिख रहा है, तो रूट में 4 इधर आएगा तो रूट में 4 बाहर निकल के 1/2 हो जाएगा डायरेक्टली। चल इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना मत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा वेक्टर का क्वेश्चन दिखने में बड़े डरावने होते हैं लेकिन अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, अगर इसके आप वर्डिंग समझ जाओगे ना और लिख लोगे इसकी वर्डिंग तो आप क्वेश्चन कर लोगे इसका वेक्टर का। बोला है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी है बराबर मॉड सी। क्या बात को आपको समझ में आ गई पॉलीलाइन देख के? सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज अल्फा, ठीक है सर, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज बीटा, एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए इज गामा, फाइंड कॉस अल्फा मिनिमम, ठीक है। समेशन ऑफ कॉस अल्फा मिनिमम, मतलब इसका मतलब हुआ आप बताओ मेरे को समेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा प्लस में कॉस गामा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसके मिनिमम वैल्यू पूछो। अब मेरे को एक बार बताओ फिर से, आप भूल गए अल्फा क्या है? क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अल्फा जो है ना भैया वो ए और बी के बीच का एंगल है। अच्छा बीटा कौन है? बी और सी के बीच का एंगल। गामा कौन है? सी और ए के बीच का एंगल। ए बी बी सी सी ए, मेरे को फिर से ए बी बी सी सी ए दिख गया। तो अगर आपको दिख गया ए बी बी सी सी ए तो अब भी बताए ए बी बी सी सी ए दिख गया, तो आप एक ही बात सोचो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अब सिर्फ यही बात सोचो, अगर आपको ए बी बी सी सी ए वेक्टर के अंदर दिख गया तो आप ये सोचो, अगर आप ये सोचोगे तो आप बोलोगे मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर बराबर है, तो क्या मैं 3 मॉड ए का स्क्वायर दुनिया के सामने बोल दूं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, प्लस में 2 ए डॉट बी, ठीक है, प्लस में सर बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए, सर इन तीनों का क्या हो रहा है? मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बेटा। अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो इधर सोच के बताओ 3 मॉड ए स्क्वायर तो पड़ा हुआ है शांति से, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है तब तक। ये +2 ए डॉट बी की वैल्यू बताओ, क्या मॉड ए मॉड बी कॉस अल्फा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल अल्फा सरकार बोल रहा है मेरे को, उसमें कोई तकलीफ नहीं, क्वेश्चन वाला बोल के भेजा मेरे को ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी, लेकिन बच्चा बोलो सर मॉड ए मॉड बी तो बराबर है, मैंने मॉड ए का स्क्वायर। अच्छा फिर यहां से भी मॉड ए का स्क्वायर, क्योंकि बी और सी भी बराबर है किसके? मॉडे के ही बराबर है, तो मैं मॉडे में खेल रहा हूं तो सबको मॉडे में लेके खेलूं ना, ये भी मॉडे ये भी मॉडे, तो कितने लोग पता चला मॉडे 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 3 मॉडे यहां पे भी हो गए, वो भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरे को दिखेगा 2 3 मॉडे का स्क्वायर जुटता हुआ, ओके। प्लस में क्या दिखेगा? कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा प्लस में कॉस गामा, क्योंकि ये भी तो होगा डॉट प्रोडक्ट का हिस्सा, ग्रेटर देन 0 भैया, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इक्वल मैग्नीट्यूड बोला था, तो यहां से देखोगे तो कहीं अपने आप में एक मिनट अच्छा मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मेरे को सोच के बताओ स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मॉड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? एक बच्चे ने बोला 0, मैं बोला 0 कैसे? वेक्टर ही नहीं होगा तो इसके बीच का एंगल कहां है का? अरे वेक्टर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। अरे अगर आप 0 कर दो, आई कैप जे कैप के कैप सब खत्म है, तो वेक्टर ही नहीं है तो उसका एंगल कहां है का? तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1, तो कितने लोग पता चला ये मिनिमम वैल्यू तभी हो सकती है ना इसकी जब ये यूनिट वेक्टर हो। तो 3 प्लस में यहां देखो तो 2 और अंदर कहीं मेरा चल रहा है 3, और क्या इसकी वैल्यू भी खत्म, और इसकी मिनिमम वैल्यू बोलो 1, ठीक है। और फिर मेरा चल रहा है कहीं समेशन में कॉस अल्फा, तब जाके कहीं कॉस अल्फा मिनिमम होगा जब मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू 1 बोल दी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है यहां पे। अब यहां से देखोगे, कहीं आप ध्यान से देखोगे तो कहीं आपको दिखेगा 3 प्लस में 6 प्लस में 2 समेशन ऑफ कॉस अल्फा मिनिमम, ओके। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पे गड़बड़ हो गया, सॉरी फॉर दैट, यहां पे गड़बड़। ए डॉट बी क्या देगा? मॉड ए कॉस अल्फा, तो मैं मॉड ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा ना, मैंने प्लस किया तो यहां पे कॉमन लूंगा ना, ये गलती हो गया थोड़ा, यहां से इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा, एक स्टेप आगे जल्दीबाजी करने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा गलती होगा, ठीक है। मैं मॉड ए स्क्वायर को कॉमन लूंगा ना, मैं एक बार आपके सामने पूरा लिख के दिखा देता हूं तब आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 3 मॉड ए स्क्वायर, इसको मेरे से कोई तकलीफ नहीं है, ये अपना रहा, ठीक है। अच्छा प्लस में देखोगे तो ये हो गया आपको 2, और ए डॉट बी सोचो, क्या मॉड ए, ठीक है। क्यों सर मॉड ए क्यों? मॉड बी लिख देता हूं आपको, पहली बारी में मॉड बी लिख देता हूं, ठीक है, मॉड बी वेक्टर, ओके। और फिर क्या मैं कॉस अल्फा लिखूं? सोच के बताना, ठीक है। अगर मैं यहां पे कॉस अल्फा लिखूं तो अगली बारी में क्या आप मेरे को बताओगे? ये हो जाएगा बी, मतलब मॉड बी वेक्टर और मॉड सी वेक्टर, ओके, और कॉस बीटा,
ओके, प्लस में यहां देखो तो हो जाएगा मॉड सी वेक्टर मॉड ए वेक्टर और कॉस गामा, क्योंकि इनके बीच का एंगल गामा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप मेरे को यहां से बताओ 3 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2, क्या ये भी मॉड ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी मॉड ए का स्क्वायर, दोनों बराबर है मॉड ए के, और ये भी मॉड ए का स्क्वायर, तो क्या है मैं मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 2 मॉड ए स्क्वायर कॉमन आने के लिए रेडी हो गया। और साथ में जो अंदर बच गया ये मेरा समेशन ऑफ कॉस अल्फा है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन वाला कॉस अल्फा नहीं मांग रहा समेशन ऑफ कॉस अल्फा, वो मेरे से समेशन ऑफ कॉस अल्फा मिनिमम मान रहा है, तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ लूं 1। ठीक है, अरे ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वेक्टर नहीं होगा तो उसके बीच का एंगल कहां है, कॉस अल्फा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर 0 है तो उनके बीच का एंगल डायरेक्टली 0, तो मिनिमम डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, अगर इसकी वैल्यू 1 तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो कितने लोगों दिख रहा है यहां से आपको 3 समेशन ऑफ कॉस अल्फा मिनिमम, कॉस अल्फा मिनिमम, ये अगर 3 है तो इधर जाके -3 है और ये इधर जाके 2 है, तो -3/2 से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू आपको -3/2 होगी। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एज सिंपल एज इट इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोला ए डॉट बी 0 है, ए प्लस बी इज मेकिंग विथ अल्फा, क्या बोल रहा है, ए प्लस बी इज मेकिंग, एंगल नहीं दिया यहाँ पे, मैं चेकआउट, वही 30 डिग्री विथ ए है यहाँ पे। ओके 30 डिग्री विथ ए है, ए प्लस बी 30 डिग्री बना रहा है ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो अब देखोगे ए प्लस बी ए बी से कैसे बनता है, एक बच्चे ने बोला सर एक मिनट रुको, ए इधर आ बी इधर आ, तब जाके ये ए प्लस बी होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ए प्लस बी देख के, ये ए वेक्टर है सर मेरा, ये मेरा सर बी वेक्टर है, तब मेरे को पता चलेगा ये कहीं अपने आप में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो ये कहीं अपने आप में ए के साथ 30 डिग्री बना रहा है, इसको आप ए बोल दो सर, इसको आप ए वेक्टर बोल दो। अगर आपने इसको ए वेक्टर बोला इसको बी वेक्टर बोला, तब भी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बोलो या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ही होता है, ये मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ये अगर 30 डिग्री है तो कितने लोग पता चला ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का कितना है सर, वो कैसे पता चलेगा, अरे वो ऐसे पता चलेगा कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, अगर ए डॉट बी 0 है, अगर ए डॉट बी 0 है तो मैंने बताया डॉट डॉट 0 कब होगा, जब cos 90 होगा, मैंने दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, अगर ये दोनों के बीच का 90 डिग्री है, बोल रहा है मॉड बी इज इक्वल टू 2 मॉड ए। ठीक है, तो यहां से मैं सोच लूंगा tan 30 डिग्री, मेरे को पता चले पाइथागोरस थ्योरम में तो tan 30 डिग्री सोच पाऊंगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू बोलो बी वेक्टर, बेस की वैल्यू बोलो ए वेक्टर, तो मेरे को रिलेशन भी बी और ए में बतानी थी, तो tan 30 डिग्री कहीं अपने आप में 1/2 होगा, सॉरी 1/2 बोल रहा हूं 1/√3। ओके, तो ये मेरा हो गया 1/√3 इज इक्वल टू मॉड बी अपॉन में मॉड ए, क्योंकि अगर आप एंगल के सामने स्केलर को ही बैठा सकते हो ना, इसलिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया, तो यहां पे दिख रहा है आपको मॉड ए इज इक्वल टू √3 मॉड बी, तो कौन सा ऑप्शन क्लिक कर गया, ऑप्शन नंबर 2। तो ट्रिकी क्वेश्चन है कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बोला u v w are 3 vectors such that projection of b on u is equal to the projection of w on u and v w are perpendicular to each other, find u minus v plus w। बहुत अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है मैं एक बार लिखता हूं, बोला है प्रोजेक्शन ऑफ, अब यहां मेरी कहानियां आपको याद आएंगी, जब इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना तब मेरी कहानी आपको बचाएगी। प्रोजेक्शन ऑफ v on u is equal to projection of, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ W ऑन U, ये बराबर है। अब मेरे को बताओ प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन U क्या होता है, दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट U डॉट V, और नीचे जिस पे प्रोजेक्शन पड़ता है वो नीचे चला जाता है, ये मेरा डायलॉग। तो प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन U मैंने U पे पड़ रहा है तो मॉड U, ओके, इज इक्वल टू, इधर से बोलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैंने W डॉट U, और प्रोजेक्शन किसके पड़ रहा है मॉड U पे, तो मॉड U। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को दिखा कि सर यहां से मॉड U तो गायब हो गया, और सिंपल सा दिखा U डॉट V इज इक्वल टू W डॉट U, क्या यही दिखा। अब वेक्टर का भी कैंसिल मत करना, ये नहीं कि यू से यू कैंसिल कर देना, ये वेक्टर है, वेक्टर का भी कैंसिल नहीं होते, मैं यहीं पे लिख देता हूं, डू नॉट कैंसिल वेक्टर्स, ओके, डू नॉट कैंसिल वेक्टर, स्केलर नहीं है जो कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर का भी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, अब क्या करूं, अब मेरे पास ये एक रिजल्ट आ गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, अब इसको पकड़ता हूं जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा मॉड यू माइनस में v प्लस में w। ठीक है, एक काम करता हूं मैं इसका स्क्वायर सोच लेता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर सोचूंगा तो मॉड यू स्क्वायर प्लस में मॉड v स्क्वायर, क्योंकि माइनस v का स्क्वायर भी वही होगा, प्लस में मॉड w स्क्वायर। ठीक है,
फिर आपको पता है 2 यूवी, यू और वी की मल्टीप्लाई लगी वो माइनस यूवी, ओके। और फिर आपको प्लस में यू और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर दूं तो यू और डब्ल्यू, और फिर वी और डब्ल्यू की मल्टीप्लाई तो माइनस में वी डब्ल्यू, ओके। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट। अब आप ध्यान से देखोगे तो कहीं मॉड यू की वैल्यू कुछ दी हुई है क्या? नहीं, मॉड यू की वैल्यू कुछ दी नहीं है, मॉड वी की वैल्यू ये भी नहीं दी है, मॉड डब्ल्यू वैल्यू ये भी नहीं दी है। लेकिन मेरे को एक चीज दिख रहा है कि यूवी और आपको कहीं यहां से डब्ल्यू यू डब्ल्यू कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? यूवी की मल्टीप्लाई, यूवी आपको डब्ल्यू यू के बराबर है, तो मैं यूवी को डब्ल्यू यू लिख दूं क्या? तो माइनस में डब्ल्यू यू, ठीक है, प्लस में यू डब्ल्यू और माइनस में वी डब्ल्यू, तब जाकर मेरे को दिखेगा ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे को जो दिखा वो सिर्फ इतना सा पार्ट रहा कि मॉड यू स्क्वायर प्लस में मॉड वी स्क्वायर प्लस में मॉड डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस में आपको 2 अंदर जो रह गया दैट इज आपको माइनस का वी डब्ल्यू केवल। और वी डब्ल्यू तो कहीं अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां देखो वी डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर, वही बोला वी डब्ल्यू के बारे में कुछ बोला, वी डब्ल्यू परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर वी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होगा, माने ये वाली पार्टी अपने आप में जीरो है। अच्छा चूंकि आप स्क्वायर लेके बैठे थे तो ये अंडर द रूट में हो जाएगा मॉड यू स्क्वायर प्लस में मॉड वी स्क्वायर प्लस में मॉड डब्ल्यू स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो टाइम भी अच्छा खुश हो गया। आज की क्लास देखो मैंने कितना मतलब कितना आराम से पढ़ाया, बिल्कुल धीरे पढ़ाया, ठीक है। इतना कंटेंट में और जल्दी डिलीवर कर देता, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि वेक्टर चैप्टर है, ठीक है। ओके, बोला है कि ये और ये अपने आप में ए एंड बी यूनिट वेक्टर हैं, देन आप व्हाट इज इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी? अब यहां पे सोच के बताना ए वेक्टर क्या हो, या फिर मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं, यहां से ए वेक्टर नहीं सोच रहा, मैं डायरेक्ट क्या सोच रहा हूं, इन दोनों की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए। तो मैं आपसे पूछता हूं ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर सोचो, ठीक है। क्या इसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा? और स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां से बोलो क्या ये मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस में 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके। तो क्या यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपको 2, क्यों 2 सर? क्योंकि मॉड ए और मॉड बी यूनिट वेक्टर है, तो 1 + 1 2 हो गया, प्लस में यहां देखोगे तो 2 और ये मॉड ए मॉड बी 1 है तो खत्म हो गया कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखोगे लिखा 2 1 प्लस में कॉस थीटा। और चूंकि आप स्क्वायर सोचे थे तो आप इसका अंडर द रूट कर ले, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर सोचे थे तो आप मॉड ए प्लस में मॉड बी को क्या लिखोगे? क्या अंडर द रूट में 2 1 प्लस में कॉस थीटा, सोच जाना, ओके, हाँ, ठीक है। अब बताओ कॉस में कुछ ऐड हुआ, अगर कॉस में कुछ ऐड हुआ तो अंडर द रूट में 2 बार कौन आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या 2 से 2 उड़ गया? नहीं, अरे ये 2 से 2 मत उड़ाना, ये 2 तो एंगल है अपना, बिल्कुल नहीं। 2 और 2 4 हो गया और 2 बाहर आ गया, अंदर फंस गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये सिंपली हो गया आपको 2 cos थीटा बाई 2, क्योंकि आपसे इन दोनों का जोड़ के मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। अब आप यहां सोचो मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, ये करने के लिए आप स्क्वायर करो। अगर आप स्क्वायर करते हो तो यहां से आपको दिखेगा मॉड ए स्क्वायर, ओके, प्लस में मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर और प्लस में आपको दिखेगा 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का नहीं माइनस का, ओके, माइनस का। तो कितने लोगों को यहां समझ में आया कि सर ये भी यूनिट वेक्टर, तो 2 और फिर से 1 माइनस में कॉस थीटा, यही कहानी चलेगी। और 1 माइनस में कॉस थीटा आपको पता है इसका भी रूट कर लूंगा मैं, क्योंकि स्क्वायर इधर किया हुआ हूं, तो मॉड ए वेक्टर में माइनस का बी वेक्टर ये हो जाएगा। अब मेरे को पता चला रूट में 2 तो रहा, कॉस में से कुछ घटेगा तो साइन बाहर आता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब फॉर्मूला मैं ट्रिग्नोमेट्री में सिखा चुका हूं। 2 और 2 4 हो गया सर, फिर से 2 बाहर sin थीटा बाई 2। अब पता है ग्रेटेस्ट वैल्यू सर पूछ रखी है मेरे को ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर प्लस में सर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरे को पूछ रखा है। हाँ, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरे को पूछ रखा है, मतलब इसका मैक्सिमम पूछ रखा है, ठीक है। और ये सर बराबर है आपको 2 कॉमन लेके sin थीटा बाई 2 प्लस में cos थीटा बाई 2 के बराबर तो नहीं है, सोच जाओ, sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 के बराबर है। अब बताओ a sin थीटा बाई 2 और प्लस में b cos थीटा बाई 2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? दोनों का कोएफिशिएंट 1 और 1 √2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2√2। सिंपल क्वेश्चन है। अरे a cos थीटा प्लस b cos थीटा की रेंज क्या होती है? माइनस अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर द रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बता चुका हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का स्क्वायर 2 और उसका अंडर √2, तो 2√2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ओके।
मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -√2 √2। तो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज मैंने आप सभी लोगों को थोड़ा सा स्लो पढ़ाया। जो लोगों को लग रहा है कि हाँ वो अपना स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते थे, ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने की भी फैसिलिटी होती है। लेकिन मैंने क्यों स्लो पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है। तो जो स्टूडेंट एवरेज है या बिलो एवरेज है उसको समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है अगर मैं तेज पढ़ाता तो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यूज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ओके। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज ये चैनल WBZ के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।